सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव, भगवान के शत्रु ही शत्रु थे? भगवान के केवल शत्रु ही शत्रु थे? क्योंकि आपने मुझे अभी तक जितनी भी कथा सुनाई है, ये सब कथा श्री कृष्ण के शत्रुओं की ही सुनाई है। कि 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मारी, फिर सकटासुर मारा, तृणावर्त मारा, वत्सासुर मारा, बकासुर मारा, अघासुर मारा, काली नाग को यमुना में से भगाया, दावानल अग्नि को पी गए, प्रलंबासुर मारा, अरिष्टासुर मारा, केसी, व्योमासुर, कंस, शिशुपाल, साल्व, दंत्रवक्र सबको मारा। तो क्या भगवान के केवल शत्रु ही शत्रु थे? उनका कोई मित्र नहीं था, कोई सखा नहीं था? हे गुरुदेव, अब आप मुझे श्री कृष्ण के शत्रुओं की नहीं, अब आप श्री कृष्ण के शत्रु की नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के मित्र की कथा मुझे सुनाओ। बहुत शत्रुओं की कथा सुन ली, किसी मित्र की कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज प्रारंभ कर देते हैं सुदामा चरित्र। सभी ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र को लिखा है। किस अध्याय में? 80वें अध्याय में। अस्सीवें अध्याय का क्या मतलब है? 80वें अध्याय का मतलब है जब प्राणी 80 वर्ष का हो जाए तब उसे पड़ोसियों के साथ शत्रुता का व्यवहार त्याग करके मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी से भी उसका शत्रुता का व्यवहार है तो मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। कई कई लोग अपने पुत्रों को धनवान बनाने के चक्कर में पड़ोसियों से दुश्मनी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि जिन पुत्रों के लिए तुम बेईमान बन गए, पड़ोसियों से दुश्मनी कर ली, वही पुत्र बुढ़ापे में तुम्हारे काम आ जाएं। बुढ़ापे में अगर आपके संबंध पड़ोसियों से अच्छे बने रहेंगे तो जरूरत पड़ने पर कम से कम 1 लोटा पानी तो पिला देंगे। लेकिन अगर आपने अपने पुत्रों को करोड़पति धनवान बनाने के चक्कर में पड़ोसियों से दुश्मनी कर ली और आपके बेटा तो अमेरिका में जाकर के बिजनेसमैन बन गए, तो आप पलंग पर थूक थूक करके मर जाओगे और पड़ोसी भी शत्रुता के दुश्मनी के कारण तुम्हें 1 लोटा पानी नहीं बल्कि 1 टैंकर गालियां देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तब होश आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तब वो हाल होगा जो हाल महाभारत में धृतराष्ट्र का हुआ था। धृतराष्ट्र का पूरा जीवन बीत गया पांडवों से दुश्मनी करते करते, लेकिन जब दुर्योधन आदि 100 पुत्र मर गए तब धृतराष्ट्र की सेवा पांडवों ने की, युधिष्ठिर ने की। विचार करिए, जिन पांडवों को धृतराष्ट्र ने सताया, लाक्षागृह में जलाया, जिनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयत्न किया, अगर बुढ़ापे में काम आए तो वही पांडव काम आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपने पुत्रों को धनवान बनाने के चक्कर में किसी से ऐसी दुश्मनी ना कर लें कि कोई 1 लोटा पानी भी ना पिलाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।